आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई है। क्योंकि आज है सत्र का 12वां दिन और 12वें दिन जब लगातार हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में जगदीप धनखड़ विपक्षी सांसदों के साथ में मीटिंग करने वाले हैं। जो जानकारी मिल रही है, आज सुबह 10:30 बजे विपक्षी सांसदों के साथ में मीटिंग होनी है जगदीप धनखड़ की। सदन को शांति से चलाने की अपील की जाएगी क्योंकि लगातार हंगामे की भेंट चढ़ना, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों ही तरफ शीतकालीन सत्र में बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है और बार बार सत्र बाधित हो रहा है, यानी कि कार्यवाही जो है वो बाधित होती है और कार्यवाही बाधित होने के बाद काम सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। ऐसे में आज अपडेट ये मिल रहा है कि विपक्षी सांसदों के साथ में जगदीप धनखड़ एक मीटिंग करने वाले हैं और अब इस बात को लेकर रायशुमारी होगी, इस बात को लेकर चर्चा होगी कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से ये सदन चल सके, जरूरी मसलों पर बात हो सके। संसद का शीतकालीन सत्र 12वां दिन और ऐसे में आज जगदीप धनखड़ विपक्षी सांसदों के साथ में मीटिंग करने वाले हैं। ऐसी मीटिंग जिसमें विपक्षी सांसदों से बात होगी, एक तरीके से ये रायशुमारी इसलिए ताकि उनकी सहमति हो सके। विपक्षी सांसदों की सहमति के बाद ही सदन चल पाएगा। सुबह 10:30 बजे ये मीटिंग का वक्त है। मेरे साथ में इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है इंडिया न्यूज संवाददाता कनिका कटियार। कनिका, जगदीप धनखड़ की कोशिश एक बार फिर से रहेगी कि विपक्षी सांसदों को मना लिया जाए, बात कर ली जाए ताकि सदन सुचारू रूप से चल पाए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह से कल राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जॉर्ज सोरज और अडानी मामले को लेकर हंगामा हुआ, उसके बाद जगदीप धनखड़ जो कि सभापति है राज्यसभा में, उन्होंने जो है सत्ता पक्ष के सांसदों से और विपक्ष के सांसदों से कहा था कि वो आज सुबह उनके चैम्बर में मुलाकात करेंगे। 10:30 बजे जो है सभापति जो है जगदीप धनखड़ वो विपक्ष के सांसद और सत्ता पक्ष के सांसद से जो है वो मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे और बिल्कुल जिस तरह से संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता आया है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम जो राजनीतिक दल है या सांसद है वो अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं। एक और अगर देखा जाए तो विपक्ष अडानी पे अटैक कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष जो है वो जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहा है। इसी बीच जगदीप धनखड़ की पूरी कोशिश है कि दोनों ही दलों के नेताओं से बात की जाए ताकि संसद का जो सत्र है, क्योंकि अब 12 दिन पूरे हो चुके हैं और लगभग जो है 20 तक सत्र जो है चलेगा, लेकिन इस सत्र में हमने देखा कि केवल हंगामा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सभापति की तरफ से कोशिश की जाएगी कि दोनों नेताओं से बात की जाए और ये तय किया जाए कि संसद के सत्र में जो बड़े मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे चर्चा हो सके। हालांकि लगातार कोशिश इससे पहले भी कई बार जो है संसद के सत्र में की गई है, बैठकें हुई है, तमाम नेताओं को बुलाया गया है, लेकिन उसका रिजल्ट किस तरह से निकल के आता है वो दिलचस्प बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे हंगामे के बीच में एक समन्वय बनाने की कोशिश जो है वो जगदीप धनखड़ द्वारा जो है वो की जाएगी। अच्छा, एक बात और बताइए कनिका, आपने कहा कि विपक्षी सांसदों की बात होगी, हंगामा तो दोनों तरफ से हो रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ विपक्षी सांसद ही इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे? क्या सत्ता पक्ष के सांसद नहीं रहेंगे? क्योंकि तालमेल दोनों के बीच में बैठना जरूरी है। दूसरी एक खबर यह भी है कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी सांसद लाने की तैयारी में जगदीप धनखड़ के खिलाफ 70 सांसदों ने, जानकारी मिल रही है कि साइन भी कर दिया है। इस मीटिंग में इससे जुड़ा तो कोई लिंक नहीं है ना, मतलब इसलिए तो ये मीटिंग नहीं है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल राज्यसभा में हंगामा हुआ था, उसके बाद जो है विपक्ष का ये बड़ा आरोप था कि सभापति जो है राज्यसभा की चेयरमैन, उनका कहीं ना कहीं बाइसनेस सरकार को लेकर, वो सरकार के लोगों को मौका देते हैं बोलने का, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाते हैं। जिसके बाद ये फैसला किया गया कि जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो चेयरमैन के लिए लेके आएंगी। हालांकि आज सुबह 9:30 बजे जो है पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की मीटिंग होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बैठक करेंगे और उसके बाद फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा या केवल डराने की या धमकाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक जो हमारे सूत्रों हमें जानकारी दी है उसमें यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अभी इस पे सहमति जाहिर नहीं की है। हालांकि ये प्लानिंग की गई है और इससे पहले कई बार प्लानिंग की गई है कि अविश्वास सही कह रही है आप कि शायद ये हो सकता है कि डराने के लिए भी हो। कनिका, आप रहिएगा। इन सभी के बीच में एक और बड़ी खबर है जो तेजी से अभी चर्चा में है और वो है एक देश एक चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा। इसको लेकर अब तैयारी तेज दिख रही है। वन नेशन वन इलेक्शन इसी सत्र में पेश हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है। चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा बिल। कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी भी दे चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये पिछले काफी वक्त से आप सुन रहे होंगे चर्चाओं में मोदी सरकार ने इसकी पैरवी की है। मोदी सरकार के इनिशिएटिव पर इस पर बात भी हो रही है, कमेटी भी बनी और अब जो जानकारी है, चर्चा के लिए जेपीसी के पास ये भेजा जाएगा बिल और केंद्रीय कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है और कहा यह जा रहा है कि इसी सत्र में
इसे पेश भी किया जा सकता है। कनिका, यहाँ हंगामा होता रहा, कार्यवाही बार बार बाधित होती रही, लेकिन वहां वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने तैयारी भी तेज कर दी है, कदम भी आगे बढ़ा दिए। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे जब विंटर सेशन की शुरुआत हुई थी तो हमने देखा था कि सरकार की ओर से बड़ी तैयारी जो है वो की गई थी। इस बार जो है सूत्रों से हमारे खबर आ रही है कि सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है इस बार के शीतकालीन सत्र में जो बिल है वो जो है पास करवा सकती है सरकार। हालांकि इससे पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जो बैठक होती है उसमें भेजा जाएगा। आम सहमति जो है वो एक देश एक चुनाव पे जो बिल आने वाला है उस पर सहमति ली जाएगी। लेकिन बिल्कुल सरकार की ओर से बड़ी तैयारी की गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को वो पास करवाए। लेकिन हालांकि देखिए, आप देखिए जिस तरह से अडानी का मुद्दा उठ रहा है, जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठ रहा है, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आएगी तो हमें इस मुद्दे पे भी हंगामा जो है संसद के भीतर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष के तमाम जो सांसद है, पार्टियां हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के खिलाफ है और वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है, इसीलिए जेपीसी में भेजने की बात जो है वो की जा रही है ताकि वहां से एक आम सहमति से जो है बिल को वहां से पास करवाया जाए और उसके बाद जो है संसद के पटल पे इसको पेश किया जाए। हालांकि सरकार की ओर तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन जब ये पेश होगा तो किस तरह से आम सहमति बन पाएगी, क्योंकि जब भी सदन में कोई बिल आता है तो उसमें एक आंकड़े की जरूरत होती है, एक बहुमत के आंकड़े की जरूरत होती है, जो कि सरकार के पास ऑलरेडी है। लेकिन इसी बीच जब बिल पेश होगा तो क्या सरकार का वो आंकड़ा काम आएगा और आम सहमति बन पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिल्कुल विंटर सेशन से पहले ही जब संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली थी उस दौरान भी जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है सरकार तैयारी पूरी की थी। जैसे आपने जॉर्ज सोरोस का जिक्र किया, कल दिन भर ये हंगामा चलता रहा और सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी इसको लेकर रिएक्शन तमाम सामने आते रहे। सोरोस वर्सेस अडानी, ये पूरा मामला शाम तक नजर आया और आज भी दिन भर ये मामला गरमाएगा। अब ऐसे में क्या इस हंगामे के चलते कार्यवाही फिर से बाधित होती हुई नजर आएगी, और अगर कार्यवाही बार बार बाधित होती है तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की अपनी तैयारी क्या? जॉर्ज सोरोस और अडानी मामले को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और आज भी संभवतः यही कोशिश रहेगी। हालांकि विपक्ष की हो चाहे सत्ता पक्ष की हो, दोनों की कमियां हैं कि जिसकी वजह से संसद का सत्र जो है चल नहीं पा रहा और आज भी कहीं ना कहीं हंगामा जो है संसद के दोनों सदन में देखने को मिलेगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन इसके बीच में सरकार के पास एक बड़ी चुनौती बन जाएगी कि आखिरकार वो वन नेशन और वन इलेक्शन के बिल को कैसे पास करवा पाएंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सदन की कार्रवाई जो है वो एडजर्न हो जाती है, 2 बजे तक सदन चलता है, उसके बाद जो सदन एडजर्न हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास एक चैलेंज तो होगा, लेकिन आई एम श्योर कि सरकार के पास, जब सरकार ने ये मंशा बना ली है कि वो बिल लाना चाहती है, तो इसके पीछे की जो रणनीति है, किस तरह से बिल को लाया जाएगा, पास करवाया जाएगा, वो भी तैयारियां जो है वो पूरी करनी है। लेकिन बिल्कुल इस बिल के आने के बाद भी हम इस सदन के भीतर जो है एक हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष हंगामा आज भी होगा, बवाल आज भी होगा। और इस हंगामे और बवाल के बीच में जो मीटिंग्स का सिलसिला है उसमें क्या सहमति बनती है, सदन क्या सुचारू रूप से चलता है, सरकार की अगली तैयारी क्या है, इन सभी खबरों पर नजर आप रखिएगा। कनिका कटियार, बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी।